जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। आप कहेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर क्या बात है कि आप इस शेयर को कवर कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही आप वीडियो को देखेंगे सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर क्या है। देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे कि रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। 3 शेयर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वो तीनों शेयर के अंदर देखेंगे कि Q2 के रिजल्ट्स कैसे रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि रिजल्ट्स के आधार पर ही शेयर के अंदर प्रोग्रेस दिखाई देती है कि वो गिरेगा, बढ़ेगा, होल्ड होगा, क्या आपको करना है। और लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें होती हैं वो भी आपको समझ में जाना चाहिए। देखिए, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसी शेयर को अगर आप उठाकर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि लॉन्ग टर्म क्या होता है। शेयर गिरा हुआ होता है, उस समय क्या करना होता है और खरीदने के बाद आगे क्या करना होता है। 5 साल का चार्ट पैटर्न ही देखेंगे। 16 रुपये का शेयर था। कितने से गिरा था? देखिए, 24 रुपये से। 24 रुपये से नीचे गिरकर पहुंच गया 15 रुपये। कोई खरीदेगा नहीं, कोई खरीदने के लिए तैयार होगा नहीं। उसके बाद सीधा सीधा 70 रुपये से शेयर भागता भागता कहाँ पर पहुंच जाता है? आप देख सकते हैं 69 रुपीज़ तक। कितना पहुंच जाता है? 69 रुपीज़ तक पहुंच जाता है। तो आपको समझ में जाना चाहिए कि 69 रुपीज़ के आसपास जब शेयर पहुंच गया नीचे की साइड से, तो कितना पैसा यहाँ पर बन गया होगा। 16 रुपये से देखिए जबरदस्त कितना, लगभग 3 गुना पैसा बन गया। समझ बात आई कि 3 गुना यहाँ पर पैसा बन गया है। तो 3 गुना जब पैसा बना तो आपको क्या समझ में आया? लॉन्ग टर्म होल्डिंग क्या होती है। जो बार बार बड़े बड़े जितने भी बड़े प्लेयर हैं, आप न्यूज़ में देखते हैं या फिर आप खुद से ही रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई शेयर कभी पहले बेच दिया था, आज उसको देखते हैं, अच्छी कंपनी थी, गिरे हुए भाव पर थी, चुपचाप खरीद कर बैठना होता है। अगर आप लगे रहेंगे तो याद रखिएगा कि अभी सेबी का एक नया रूल आ गया है, या फिर सरकार का नया अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है। क्या कि बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी फ्यूचर एंड ऑप्शन उसका तो बंद हो गया है। एक्सपायरी कब हो गई है? मंथली हो गई है। बंद नहीं हुआ, मतलब मंथली हो गई। पहले एक्सपायरी वीकली होती थी, लेकिन निफ्टी 50 की अभी नहीं हुई है। जितने भी सारे लोग थे बैंक निफ्टी में काम करते थे, वो कहाँ शिफ्ट हो गए? सारे के सारे इधर के साइड में शिफ्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या है जी? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है। देखिए, सीधा सीधा फंडा है कि इसका मतलब यही है कि अगर आप सही जगह पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर सारा पैसा उड़ जाएगा। कॉल पुट के अंदर न जाने कितने सारे लोगों का पैसा फुर हो गया, और आज की डेट में वो कह रहे हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना है, बस माफ़ कर दीजिए, हमें स्टॉक मार्केट में नहीं जाना। उनसे कहा जा रहा है कि भाई ये शेयर सस्ता है, इसको खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दे, तो वो कहेगा नहीं, अगर मैंने डिमेट अकाउंट ओपन भी कर लिया तो पता नहीं क्या होगा, मैं उसके अंदर पैसे डालूंगा, फिर कोई शेयर खरीदूंगा, फिर अचानक ऐसा होगा वो शेयर बेच के मैं कॉल पुट के अंदर पहुंच जाऊंगा। तो ऐसी आदत लोगों के अंदर डल चुकी है, और ये अब बंद होने वाला नहीं है। सरकार ने बोल दिया कि अभी तो फिलहाल ये चालू रहेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, कॉल पुट के अंदर क्या हो रहा है जी? नहीं मालूम है। सेबी का डेटा है कि 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हो गए हैं, यानी कि 90% लोगों का काम तमाम हो जाता है कॉल पुट के अंदर। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, एक शेयर ऐसा नहीं है जिसने इतना पैसा बना के दिया है। नंबर्स ऑफ शेयर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख लीजिए। सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखिए, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब एसबीआई का, पीएनबी का और दूसरे बैंकों का भी मार्केट कैप देख लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं कि आजकल लोग खाते नहीं खुलवाते हैं, सब कुछ क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है सभी बैंकों के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकों के अंदर लोग ये सोचते हैं, ये सोचना क्या, उनका ये सोचना भी सही है कि अलग अलग खातों के अंदर एफडी अगर करा के रखेंगे अलग अलग बैंकों के अंदर, ठीक है, तो टैक्स हमें, देखिए होता क्या है कि टीडीएस कट जाता है। अगर आपका 1 लाख रुपए से, 50,000 से 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपका एफडी से पैसा आ रहा है तो टीडीएस कटना शुरू हो जाता है। तो फिर इनकम टैक्स का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कोई दूसरा फॉर्म भी भर के जमा करना पड़ता है, फॉर्म 16 वगैरह दूसरे फॉर्म होते हैं जिनको भरेंगे। भरने के बाद क्या होगा कि वो आपका पैसा नहीं कटेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हमारी इनकम इतनी ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से झंझट हटाने के लिए देखिए एक लॉजिक बता रहा हूँ कि सारे बैंकों के अंदर काम क्यों चलता रहता है। बहुत सारे लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। एक बैंक जो होता है वो चलता इसलिए है कि बड़े लोगों का पैसा उसके अंदर आता है। जो लोग समझदार हैं उनको एफडी के अलावा कुछ करना ही नहीं होता, उनको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं है, उनको टेंशन ही नहीं लेनी है, भले ही कितना बस 6-7% मिल रहा है, बस उससे ही उनका काम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 करोड़ रुपया डाल देंगे, उसके अंदर 6% का ब्याज उनको मिलेगा, काम चलता रहेगा उनका, ठीक है। तो किसी एक बैंक के अंदर नहीं डाल सकते,
क्योंकि वैसे भी अगर बैंक के अंदर अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक सेफ है। कितना? 5 लाख रुपए तक। बाकी का तो आपको उड़ ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज समझिए कि इसलिए लोग अलग अलग बैंकों के अंदर पैसा डालते हैं। ये लॉजिक है, समझने वाली बात है, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं है। दोस्तों यहां पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि कितनी शानदार चीज यहां पर देखने को आपको मिल रही है। किसके अंदर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 1 साल पहले 6000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 6300, 6700, 7000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7128 करोड़। ठीक है, समझ बात आ गई है। अब थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश हम करते हैं तो हम देखेंगे नेट प्रॉफिट किस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 1 साल पहले कितने का था और अब कितना है। तो 1 साल पहले कितने का होता था? 1333 करोड़ का। उसके बाद 1400, 1500, 1504 करोड़, अभी देखेंगे 1669 करोड़। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चाहो तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हो। देखिए शेयर का भाव एक समय ऐसा होता है कि आपको वो फिर मिलता नहीं है वहाँ पर, इस चीज़ को रट लीजिए। हमेशा आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि हर भाव आपको हर जगह मिलता रहेगा, परेशान हो जाएंगे। इसलिए समझ में आपको आ जाना जरूरी है। देख सकते हैं ग्रोस एनपीए कितना है 1.72 और नेट एनपीए कितना है 0.18%। ठीक है, तो ग्रोस एनपीए पे नहीं जाना, आपको सारी चीज़ें ग्रोथ वगैरह सारी चीज़ें देखनी है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा मदरसन सुमी वायरिंग। अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग को तो 46 रुपीज़ का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है मदरसन सुमी वायरिंग के अंदर। अगर यहाँ पर हम देखें तो देखिए अच्छी खासी 1 महीने के अंदर रिजल्ट्स देखिए अच्छे आए थे कंपनी के और बढ़िया तेज़ी दिखाई, 44 रुपये से भी अच्छी खासी तेज़ी। तो इसने अभी 50 रुपये के आसपास मारा, 50 रुपये मारने के बाद फिर नीचे की साइड में खिसकना शुरू हो गया, 48 रुपीज़ तक गया। देखिए अब नीचे की साइड में फिर आ गया। ठीक है, तो ये चलता रहता है, लेकिन अभी गिरावट में मिल रहा है आपको। 60 रुपये से सस्ता शेयर है और साथ ही कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो मदरसन सुमी वायरिंग का मार्केट कैप 31,000 करोड़ का है। कितना? 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस चीज़ को आप रट लें, क्योंकि गूगल पे आपको कितना दिखाई देगा, बोनस स्प्लिट जब दे देता है शेयर तो मार्केट कैप अपडेट काफ़ी समय के बाद होता है। तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जबकि एक्चुअल मार्केट कैप कितना है 31,000 करोड़ का। ये समझ लें। बहुत सारे लोग ईगो में आ जाएंगे कि भाई यहाँ पर तो गूगल पे जो दिख रहा है वही सच है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना जरूर। तो दोस्तों गूगल पे भी आपको दिखाया उधर की साइड में 20,000 करोड़, यहाँ पर 31,000 करोड़, क्योंकि 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर आपको जंप देखिए। सबसे पहले सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू देखते हैं। 1 साल पहले 2,326 करोड़ का था, उसके बाद 2,300 करोड़, उसके बाद 2,500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,494 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,762 करोड़। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर देख सकते हैं 250 करोड़, 238, 271, 244 करोड़ और अभी कितना है 280 करोड़। तो कुल मिला के यहाँ पर अभी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। उतना नहीं है लेकिन इम्प्रूवमेंट तो इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए 152 करोड़ से सीधा हो गया 140, 165, 143, बीच बीच में गिरावट भी हो जाती है। आप देखेंगे 165 करोड़, यानी कि जितना भी ये पिछले क्वार्टर से पिछला क्वार्टर था उसके अकॉर्डिंग देखें तो परफॉर्मेंस ठीक है, बराबर है, लेकिन पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ा ठीक है। 40% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी रखती है, तो ये पॉजिटिव चीज इसके अंदर। दोस्तों अगला शेयर होगा शक्ति पंप। यहाँ पर अगर देखते हैं शक्ति पंप के अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं 803 रुपये का भाव है। पहले देखिए शेयर ने इतना जबरदस्त जंप दिया, शेयर भागता चला गया, भागता चला गया। उसके बाद इस शेयर ने लगभग 1 शेयर के बदले में 5 शेयर लगभग दिए हैं, आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट। उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। ठीक है, तो 803 रुपये के पास यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट ही है शेयर के अंदर, गिरावट 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 यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल मार्केट कैप देखेंगे यहाँ पर शक्ति पंप का 9,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 9,000 करोड़ का। ठीक है, 9,800 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 9,500 करोड़ का मान सकते हैं आप। 9,800 करोड़ का माने इससे एग्जैक्ट जो है 9,500, 9,800 इस तरीके से आप देखेंगे। शेयर के अंदर जैसे उछाल ऊपर नीचे हो जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको 9,500 या 9,600, 9,700 इस तरह से देखने को मिलता है। तो शक्ति पंप 803 रुपये का भाव है। रिजल्ट्स आ चुके हैं। देखिए शेयर अच्छा होने से काम नहीं चलेगा, सस्ता होने से काम नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस भी आपको दिखानी पड़ेगी, नहीं तो शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है और काफ़ी दिन तक शेयर रुक जाता है मजबूत। कंपनी के काम में कोई कमी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि शक्ति पंप का काम क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शक्ति पंप क्या काम करती है। थोड़ा सा लंबा कमेंट रहेगा, आप जरूर बताइए, पता तो चले कि आप काम करते हैं क्या नहीं करते हैं।
दोस्तों टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आपको पता चले कि कंपनी काम क्या करती है। देखिए बाकी का काम तो बाद का, पहले काम तो पता चले। चलिए देख लेते हैं कंपनी का। शक्ति पंप का रेवेन्यू देखते हैं एक साल पहले 635, उसके बाद 649, 665, 622, अभी कितना है 666। तो क्या चीज़ चेंजेस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से 622 था, थोड़ा सा 666 पहुंच गया, 635, 649, 665। तो परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 149, 154, 164, 144, 136 हो गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, तो रिजल्ट हम इतने अच्छे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा कितना है, 91 करोड़ का। पहले कितना था, 97 करोड़, 110, 104, 101। ये फ्लैट रिजल्ट हो गए हैं, तो सतर्क रहें थोड़ा सा। जब चीज़ फ्लैट हो जाए ना, तो मज़ेदारी वाली बात नहीं है, फिर गिरने दे शेयर को। अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी तब जाके ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ जहाँ पर आपको बड़ी हेल्प मिलती है। धन्यवाद।